ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी पल फटने वाला था। उस समय 350 किलो वजन वाली हर कंट्रोल रॉड ऊपर नीचे उछल रही थी। कर्मचारियों को तुरंत समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए वे भागकर कंट्रोल रूम पहुंचे और अधिकारियों को खबर दी। मुख्य इंजीनियर ने फौरन इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते सभी चेतावनी लाइटें एक साथ चमकने लगी और मॉनिटर पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। यह सुरक्षित सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा न्यूक्लियर प्लांट आग की लपटों में घिर गया। मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक चेरनोबिल हादसा शुरू हो चुका था। दमकल कर्मी सबसे पहले मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे कितनी खतरनाक तबाही का सामना करने जा रहे हैं। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। एक दमकल कर्मी ने जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ पत्थर उठाकर काफी देर तक देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि यह किस चीज का टुकड़ा है। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ पानी की पाइप लगाने में जुट गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके दस्ताने पिघलने लगे और रेडिएशन की वजह से उसके हाथ बुरी तरह झुलस गए। सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर ही कई दमकल कर्मी गिरने लगे, लेकिन पीछे से लगातार नई टीमें उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती रही। इधर पावर प्लांट के कर्मचारी नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि रिएक्टर का कोर पूरी तरह तबाह हो चुका था और अब सीधे हवा के संपर्क में था। रेडिएशन किसी बाढ़ की तरह बाहर फैल रहा था। यह देखकर वे तुरंत वहां से भाग निकले। वहीं कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियर लगातार जल रही चेतावनी लाइटों को देखकर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक कर्मचारी घबराया हुआ अंदर आया। वह दो बातें भी ठीक से नहीं कर पाया था कि अचानक उसे तेज बिजली हुई और उसने वहीं उल्टी कर दी। यह देखकर बाकी कर्मचारियों को अंदाजा हो गया कि रिएक्टर का कोर फट चुका है, लेकिन प्लांट का उप मुख्य इंजीनियर अब भी पूरे भरोसे के साथ कह रहा था कि ऐसा होना नामुमकिन है। उसने अपने कर्मचारियों को दोबारा रिएक्टर की जांच करने का आदेश दिया। यह आदेश उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेजने जैसा था। उधर पूरी रात रेडिएशन वाले इलाके में काम करने वाले दमकल कर्मियों की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उनके शरीर की कोशिकाएं और हड्डियां रेडिएशन से बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उनके अंदरूनी अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे और अब उनके बचने की उम्मीद बेहद कम रह गई थी।